है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात करना है इस समय एआईआर ऑफिस से, और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत है जिनको मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। और इस समय जो सरगर्मियां बहुत तेज चल रही हैं, वो सरगर्मियां क्या हैं? पूरा जीवन चुनाव चुनाव चुनाव। अगर कपड़े लेने जाते हैं तो चुनाव, लड़के की शादी करनी है तो बहू का चुनाव, और दामाद का चुनाव, पूरी जिंदगी चुनाव में निकल जाती है। तो इसी तरीके से जो ट्रेड यूनियन है रेलवे की, उसका भी चुनाव जो है सिर पर है, और कुछ ट्रेड यूनियनों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं कि जो अपने काम पर भरोसा करते हैं। हमारे बीच में है शिव गोपाल मिश्रा जी। सर, आपका चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत धन्यवाद आपको। सर, जिस तरीके से सरगर्मियां बहुत तेज चल पड़ी हैं चुनावों की, चुनाव के मुद्दे क्या हैं इस समय? क्योंकि इस समय एक जो मुद्दा चल रहा है ओपीएस को लेके, वो सब में बड़ी भ्रांति फैला रहा है। दूसरा, टैक्समैन की जो समस्या हैं, वो एक नए तरीके के मुद्दे बन चुके हैं। अब नए नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं कर्मचारियों के। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब तक कर्मचारी रहेंगे, सरकार रहेगी, मालिक रहेगा, मजदूर रहेगा, मुद्दों को तो कोई ख़त्म कर नहीं सकता जी। समस्या यह है कि मुद्दे उठते रहें और मुद्दे हल होते रहें, यही एक सबसे बड़ी बात होती है। तो हम आज से 50 साल पहले की बात करते हैं। जो मुद्दे थे उनको धीरे धीरे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने हल करने का बहुत सारा प्रयास किया। हमारे ट्रैकमैन साथी जो है वो कैजुअल लेबर में आते थे, कैजुअल लेबर में रिटायर हो जाते थे जी। उनको कैजुअल को परमानेंट कराने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। यही नहीं कि जब उनको ट्रैकमैन और सीनियर ट्रैकमैन बनवाना था तो उसमें बहुत दिक्कत आई। हम लोगों ने ममता जी के ज़माने में एक जॉइंट कमेटी बनवाई। उस जॉइंट कमेटी ने 4 ग्रेड स्ट्रक्चर देने का काम किया हमारे ट्रैकमैन साथियों को। तो अभी हमारी आने वाली कैडर स्ट्रक्चरिंग है, उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको एक ग्रेड और मिले 4200 का भी, ताकि वो लोग और आगे बढ़ें। जीडीसी नहीं होती थी, जीडीसी लाई गई, 50% तक उसका हम लोगों ने ले जाने का काम किया। अभी एलडीसी ओपन की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। एक तरीके से पीयूष गोयल जी के टाइम पे तय हो गया था कि इसको कर दिया जाए, लेकिन उनके डिपार्टमेंट के जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों ने उसको नहीं माना। अभी ये सवाल को हम लोगों ने फिर नए मंत्री जी के सामने उठाया है। उन्होंने भी डायरेक्टर जनरल एचआर को जो उस समय थे उनको बोला था, अभी तो बदल गए हैं, फिर उनसे मिलेंगे, फिर उसको कराएंगे। तो मुद्दे रहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की तारीख में है, मैं तो यही समझता हूँ कि हमारी रेल बची रहे, और रेल बची रहेगी तो रेल कर्मचारी भी बचा रहेगा। हम लोगों ने पूरा प्रयास करके किया है। आज 8.5 लाख के करीब जो है वो रेल में नए बच्चियां आ गए हैं। तो उनका सारा भविष्य जो है भारतीय रेलों के ऊपर डिपेंड करता है। ये भारतीय रेल अगर सरकारी क्षेत्र में इसी तरीके से बनी रहेगी तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर ये नहीं बची रहेगी तो मुश्किल हो जाएगा। प्रयास बहुत हो रहा है कि हम जो है वो रेलों में भी उसी तरीके से विखंडन पैदा करें जैसा समाज में किया हुआ है। किसी को कास्ट के आधार पर बांट दो, किसी को कोटि के आधार पर बांट दो, कैटेगरी के आधार पर बांट दो, लेकिन ये बटेगा नहीं। मुझे पूरी आशा है, आप देखेंगे कि 12 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन की विजय पताका पहले की तरह ही फहराएगी, और सब लोग इकट्ठा होकर के यही सोच रखेंगे कि हम लोग जो है वो इस संगठन को सिर्फ इसलिए मतदान करेंगे क्योंकि ये संगठन सबके जो है वो कर्मचारियों में सब वर्गों के विकास में विश्वास रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलों को बचाने में इसका पहले भी बहुत योगदान है, और भविष्य में भी ये संगठन रहेगा तो रेल को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। सर, शिव गोपाल मिश्रा जी पे बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को ओपीएस को लेकर और यूपीएस को लेकर उन्होंने जो सौल उड़ाई है। सर, शिव गोपाल मिश्रा जी को एक सौल उड़ाना बड़ा भारी पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी को। ऐसा कुछ नहीं है, और ये हमारे लिए गर्व की बात है, और मैं इसे के लिए गौरव महसूस करता हूँ, अपने लिए नहीं।
अपने तमाम केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं जिनको इस योजना से लाभ होगा जी उनके लिए, जो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए, कि एक प्रधानमंत्री ने, कि सरकार की ये नीति थी, कांग्रेस सरकार की भी यही नीति थी जी कि हमें पुरानी पेंशन नहीं रखनी है। मनमोहन सिंह ने PFRDA एक्ट जो है वो ला करके और इसको और सीमेंटेड करने का काम किया था। उन्होंने तो सिर्फ चिट्ठी निकाली थी अटल जी के टाइम पे, उसको परमानेंट पक्का तो मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। तो सवाल है कि जो आर्थिक नीतियां हैं उनमें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन उन आर्थिक नीतियों के बावजूद अगर प्रधानमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया कि इनके बीच में जो निगोशिएशंस चल रहे हैं उनमें कुछ कमी है, तो उसको हमारे इंटरवेंशन से दूर किया जा सकता है, तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने बातचीत की, और बातचीत ही नहीं की, जो हम लोगों की मांग थी उसको मानने का काम भी किया। तो हम लोग तो प्रधानमंत्री के बहुत कृतज्ञ हैं। बाकी सवाल यह है कि हर चीज़ में सुधार की गुंजाइश रहती है। 90% चीज़ें OPS की हम लोग हासिल कर चुके हैं, जो 10% बची हुई हैं आने वाले समय में वो भी हासिल कर लेंगे। सर, कुछ ट्रेड यूनियनों ने अपना नामांकन भर दिया है और नामांकन भरने से पहले उन्होंने सीधा एक टारगेट रखा है कि हमारी OPS लागू करो। OPS को ही लेके उनका एक मुद्दा बन चुका है। देखिए, हम खुद भी पूरी लड़ाई जो लड़े OPS के लिए ही लड़े, और हमारा तब भी यही उद्देश्य था कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन के बजाय जो है वो डिफाइंड पेंशन सिस्टम लागू होना चाहिए जी। लेकिन जब सरकार ने इस बात का मन बना लिया कि हम इसको बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं, तो हर निगोशिएशन करने वाले की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो मैक्सिमम ले सकता है उसको लेने का काम करे। हमारे पास दो विकल्प थे। एक विकल्प ये था कि हम सिर्फ OPS की बात पर अड़े रहे थे, सरकार कह रही थी हम इसको मानेंगे नहीं। दूसरा हमारे पास विकल्प ये था कि जो OPS में मिलता है हम उस मैक्सिमम को हासिल कर लें। आधी पेंशन हमको मिल जाए, आधी सैलरी का आधा हिस्सा हमको पेंशन में मिल जाए, हमको DNS रिलीफ मिल जाए, हमको फैमिली पेंशन मिल जाए, हमको मिनिमम पेंशन मिल जाए, हमको कुल लमसम में मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर हासिल हो जाती हैं तो हम लोगों ने अपने साथियों के साथ में सलाह की और सबने ये बात कही कि जो है वो ये बिल्कुल ठीक है, जो मिल रहा है उसको जेब में रखना चाहिए और जो नहीं मिले उसके लिए लड़ना चाहिए। ये 24 दिन सिखा के गए थे, उस पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। सर, आपने रेल कर्मचारियों के प्रति आपने अपनी जगह बना ली, ट्रेड यूनियन ने AIRF ने अपनी बहुत अच्छी जगह बना ली। सर, आप जीत कर आते हैं तो पहला आपका मुद्दा क्या रहेगा कर्मचारियों के फेवर में? पहला मुद्दा तो यही रहेगा कि नए वेतन आयोग का गठन होना चाहिए, क्योंकि 1 साल बचा है करीब, और 1 साल के बाद में वेतनमानों का नया निर्धारण, नए भत्ते, नया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये हमारे सामने सबसे पहला सवाल होगा। वो सारे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होगा। जहाँ तक रेल कर्मचारियों का सवाल है, हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इस समय जो होगा वो LDC ओपन टू ऑल होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि जो प्रमोशन के रास्ते हैं वो जो अभी थोड़े से कम हैं, वो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से और बढ़ाने का काम होगा। ये 2 काम तो हम लोग 100% करने वाले हैं। और बाकी तो जो भी चीज़ें, काम के घंटे हैं, लोगों की वर्किंग कंडीशंस हैं, लोगों की लिविंग कंडीशंस हैं, मकानों की हालत बहुत बुरी है। हमने अभी मंत्री जी से बात की है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है, और ये जो पुराने 100 साल पुराने मकान हैं उनको तोड़ करके नए टावर्स उनकी जगह बना करके उनको एक अच्छी सुविधा, अच्छी सुरक्षा, उनके लिए अच्छा माहौल देने का प्रयास रेल मंत्रालय से कराने का काम करेंगे हम लोग। और जो इनकी वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी बेहतर से बेहतर हों, इसकी दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप थे कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा को यूं ही नहीं मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। जहां भी उनकी परछाई पड़ती है वहीं कर्मचारी उनका आदर सम्मान करने में कोई कोताही नहीं बरते हैं। उसी तरीके से चाहे एक खल्लासी है या एक बड़ा अफसर है, सभी से मिलने का एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। सभी से एक कोली भरकर मिलते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि भाई आप मेरे पास आए हो तो आप मेरे से कुछ ना कुछ लेके जाओगे। इसी तरीके से जो आने वाला जो चुनाव है, बड़े ही एक डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम अच्छे मतों से जीत कर आ रहे हैं। कैमरामैन जयराम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।